दोस्तों, मोबाइल में पानी जाने के अलावा ऐसी कौन सी घटना सबसे ज्यादा होती है जिसकी वजह से मोबाइल सबसे ज्यादा डेड होते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मोबाइल में आती है? और वो घटना दोस्तों होती है मोबाइल के गिरने के कारण। अब मोबाइल तो दोस्तों हाथ से गिरते ही रहते हैं, बल्कि पानी जाने की संभावना कम होती है और मोबाइल के गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादा गिरने से मोबाइल के अंदर सबसे ज्यादा डेड होने का प्रॉब्लम आता है। मोबाइल में पानी जाने से खराब होने के केस कम होते हैं, लेकिन मोबाइल के जोर से जमीन पर गिरने से मोबाइल फोन के खराब होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज हमारे पास एक गिर के डेड हुआ मोबाइल आया है, जिसमें बैटरी लगाने के बाद मोबाइल अपने आप हीट होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये फोन चालू नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या चेक करना चाहिए? हमारे दुकानदार प्यारे भाइयों को क्या चीज सबसे पहले देखनी चाहिए कि वो उस मोबाइल को चेक कर लें और प्रॉब्लम तक जल्दी से पहुंच जाए और कस्टमर का काम जल्दी करके वो दे सके। तो ये प्रॉब्लम ठीक करके बताएंगे, आपको चेक करना सिखाएंगे परम सर। और स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको इसमें करना है, किस सेक्शन में जाना है और कौन सी नब इसकी पकड़नी है और कहाँ पे इसको दवाई देनी है, तो वो हमारे परम सर आपको बताएंगे। तो परम सर हमारे जो दुकानदार भाई है, जो अपनी दुकान पर बैठ करके ही यूट्यूब के माध्यम से कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहते हैं, तो उनको किस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा, तो वो आज आप इनको स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही सरल भाषा में आप बताने की कोशिश करें, ताकि हमारे सारे जो प्यारे जो हमारे दुकानदार हैं उनको जो ज्ञान मिलेगा यहाँ से, उस ज्ञान के बदले में वो आपको अच्छे अच्छे कमेंट भेज सके और हमारी गुरुदक्षिणा दे सकें। और गुरुदक्षिणा के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। और आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, जिससे आप अपना ज्ञान दुकान पे बैठे ही अपने बढ़ाते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने बता ही दिया सर कि इसमें बैटरी कनेक्टर लगाते ही हीट हो रहा है। तो इसको हमने डीसी मशीन पे भी एक बार चेक किया, तो इसमें ऑटो रीडिंग आ रही है, मतलब इसमें शॉर्टिंग भी है। तो ये जो केस आ रहा है ये शॉर्टिंग की वजह से हो सकता है। लेकिन इसके ना वीबेट लाइन में शॉर्टिंग है, ना ही वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है। लेकिन शॉर्टिंग तो है इसमें। अब वो कहाँ शॉर्टिंग है, ये फॉल्ट क्यों आया है, ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो कंडीशन है, बैटरी कनेक्टर लगाते ही बैक साइड हीट हो रहा है, तो हीटिंग का जो रीजन होता है वो शॉर्टिंग होता है। तो एक बार मैं बैटरी कनेक्टर पे मल्टीमीटर से आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी बीप का साउंड नहीं मिल रहा, देख सकते हो। तो देख सकते हो जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर है, इस बैटरी कनेक्टर के पास अगर मैं चेक करूँ तो डायोड रेंज पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रही है पॉजिटिव पे, और माइनस पे आपको 0 0 जो कि बीप होता है। अगर मैं रिवर्स में देखूं तो रिवर्स में भी आप देख सकते हो यहाँ पे 411 के आसपास, तो 411 के आसपास रीडिंग, और इस साइड में 453। शॉर्टिंग तो है इसमें। कहाँ पे है? सेकेंडरी लाइन के अंदर शॉर्टिंग है। तो सेकेंडरी लाइन जो होती है वीपीएस लाइन होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी लाइनें होती हैं, जहाँ जहाँ पे वीपीएस जाती है वो सारी की सारी लाइनें वहां तक हम उसको सेकेंडरी लाइन बोलते हैं। तो सेकेंडरी लाइन जो है, सेकेंडरी लाइन को हमें चेक करने के लिए इसके डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सेकेंडरी लाइन चेक करने से पहले एक बार मैं आपको डीसी से भी दिखा देता हूँ। ऑटो रीडिंग का कंजप्शन 100% मिलेगा, क्योंकि जो रीडिंग आ रही है बैटरी कनेक्टर पे हमेशा हमें 250 से लेकर के आपको 800 के आसपास वैल्यू मिलेगा, और दूसरी साइड से अगर आप फॉरवर्ड वाइज टेस्टिंग करते हो तो उसमें आपको 1100 से प्लस वैल्यू मिलेगा, या तो ऑयल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 400 450 के आसपास दोनों साइड वैल्यू मिली, मतलब कंफर्म हो गया सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है इसके। डीसी मशीन से देखते हैं अब। तो डीसी मशीन पे अगर हम देखें तो मैं प्लस माइनस इसका टच करता हूँ और आप देखना, ये देख सकते हो ऑटो रीडिंग आई। जैसे मैं टच कर रहा हूँ यहाँ पे ऑटो रीडिंग आ रही है। इसका मतलब है कि इसके सेकेंडरी लाइन में कंफर्म शॉर्टिंग है। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि आपको भी तो हीटिंग दिखाना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम आपको हीटिंग दिखाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको रोजिन लगा लेता हूँ, इसके आसपास हम रोजिन लगा लेते हैं एक बार। सारे कनेक्टर मैं निकाल देता हूँ पहले, तो कैमरे और मेरे के जो कनेक्टर हैं वो सारे निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें डैमेज ना हो जाए, स्मोक कैमरे में लग जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए मैं कैमरे को निकाल दिया। कैमरा निकालने के बाद अब मैं इसमें ना रोजिन अप्लाई करूंगा। देख सकते हो शील्ड के पास रोजिन अप्लाई करेंगे हम। तो जहाँ पे हमें लगता है कि पावर का सेक्शन, चार्जिंग आईसी का सेक्शन होता है, वहाँ पे मैं रोजिन अप्लाई कर लूंगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से रोजिन अप्लाई करना होता है अपने को। तो बढ़िया से हम रोजिन अप्लाई कर लेंगे, और इसमें आपको पता लग जाएगा कहाँ पे हीटिंग हो रही है। तो देख सकते हो बोर्ड के बैक साइड भी देख लेते हैं। बोर्ड के बैक साइड भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। बोर्ड एकदम फ्रेश है, कहीं से भी सील्ड इसकी कटी नहीं है। तो
हम भी इसको बिना खोले ही इस पे रोजिन का स्मोक लगाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हो आप, जैसे मैं बैटरी कनेक्टर लगाऊंगा, देखो यहाँ पे मैंने पूरा इसमें स्मोक लगा दिया, देख सकते हो इस तरीके से। ये बोर्ड के पीछे साइड और इसमें फ्रंट साइड में मैंने यहाँ पे रोजिन लगा दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करता हूँ, मतलब बैटरी लगा देता हूँ सीधा। तो जो इसकी बैटरी है, इस बैटरी को हम इसे लगा देते हैं। तो जैसे ये बैटरी का कनेक्टर मैं लगाता हूँ उसमें, तो ये देख सकते हो बैटरी कनेक्टर लगा के मैं हटा लिया। अब देख सकते हो, देखो यहाँ पे मेल्ट हो गया ये इतने दूर में। फ्रंट साइड में भी यहाँ तो नहीं मेल्ट हुआ, लेकिन सबसे पहले यहीं पे मेल्ट हुआ, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी दूर में। यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया, देखो यहाँ पे मेल्ट हुआ है, इसका मतलब हीटिंग तो हो रही है। अब क्या करना है अपने को, एक चीज और देख लेते हैं हम, इसमें हम वीपीएच लाइन देख लेते हैं। तो जहां पे इसका जो ऊपर का टेप हटा हुआ है, इतनी दूर में यहाँ पे पावर आईसी है। इस पावर आईसी के आसपास देखते हैं कि वीपीएच लाइन कौन सी है, पर वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमें बोर्नियो स्मेटिक की जरूरत पड़ेगी। तो बोर्नियो स्मेटिक हम ओपन करते हैं। तो देख सकते हो बोर्नियो स्मेटिक मॉडल है ओप्पो का A5s। तो A5s ओपन करना है और उसके लिए हमें चार्जिंग डाटा ओपन करना होगा। चार्जिंग डाटा को हम ओपन करते हैं और फिर देखते हैं। देख सकते हो चार्जिंग डाटा ओपन हो गया। अब ये बता देगा कि इसमें सेकेंडरी लाइन में वीपीएच कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो ये जैसे देख सकते हो आप, ये तो हो गया बैटरी कनेक्टर। इसमें पावर आईसी का सेक्शन ये रहा, और इसमें एक होती है चार्जिंग आईसी जो कि वीपीएच बनाने का काम करती है। तो देख सकते हो ये रहा चार्जिंग आईसी। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि चार्जिंग आईसी जो है वी एस वाई एस बना रही है। जैसा कि मीडिया टेक का सेट है तो इसमें वीपीएस नहीं मिलेगा आपको, वी एस वाई एस मिलता है, वोल्टेज फॉर सिस्टम। तो ये दो बॉल होते हैं, एक वोल्टेज का और एक स्विचिंग का। कॉइल से होते हुए स्विचिंग होती है, एक इसमें बूट कैप लगा होता है। तो यहाँ से ये प्रॉपर वीपीएच बनता है, और ये वीपीएच आगे नहीं दिखाया हुआ। अब इस वीपीएच को कंफर्म देखने के लिए हमें क्या करना होगा, बिटमैप को ओपन करना होगा इसके आगे की लाइन देखने के लिए। तो उसके लिए हम इसका सेम मॉडल का बिटमैप ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने बिटमैप को ओपन कर लिया, और देख सकते हो जो वीपीएच की कॉइल थी उस कॉइल पे हमें टिक करना है। तो इसमें जहाँ पे वीपीएच का कॉइल था, अगर आप भूल गए तो देख सकते हो सिम ट्रे के जस्ट नीचे यहाँ पे छोटी सी आईसी लगी हुई है। इसी के पास यहाँ पे वीपीएच की कॉइल है। तो यहाँ पे एक छोटी सी आईसी लगी हुई है, ये रहा, ये छोटी सी आईसी है चार्जिंग आईसी। यहीं पे ये जो कॉइल है, यही कॉइल है वीपीएच की कॉइल। तो इस वीपीएच की कॉइल को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जा रही है ये। तो हम ऐसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे शील्ड निकला हुआ है, या जहाँ पे इसका ऊपर का टेप हटा हुआ है। तो यहाँ पे टेप हटा हुआ है, तो देख सकते हो इस टेप के पास यहाँ पे ये सब कैपेसिटर वीपीएच के कैपेसिटर है। एक बार हम इस पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये कैपेसिटर कहाँ पे है, बोर्ड में दिखा देता हूँ आपको। ये बोर्ड है, इतना बोर्ड का ऊपर का टेप हटा हुआ है। तो ये जो कैपेसिटर दिख रहे हैं ना, ये वाले कैपेसिटर हैं बीपीएच के कैपेसिटर। अब हम इस पे एक बार वैल्यू देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे भी फॉल्ट होगा। तो देख सकते हो, तो जैसे कि देख सकते हो ये जो पावर आईसी है, इस पावर आईसी के पास ये जो कैपेसिटर है यही वीपीएच की कैपेसिटर है। अगर मैं इसको चेक करूँ तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हो। अब मल्टीमीटर में चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, डायोड रेंज पे रखना है, और यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 339 के आसपास, 340 के आसपास वैल्यू आ रही है, और इस साइड में 00 आ रहा है। मतलब वीपीएच लाइन दूसरी साइड से एक बार हम देखते हैं, तो दूसरी साइड से इसमें ओएल आ रहा है। वीपीएच लाइन तो दोस्तों ओके है, क्योंकि एक साइड 350 के आसपास वैल्यू, दूसरी साइड 1100 प्लस या ओएल आपको देखने को मिलेगा, जो कि वीपीएस लाइन हम उसको सही मानते हैं। तो वीपीएस लाइन में कोई भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो अब इसकी जो शॉर्टिंग है वीपीएस से पहले है, मतलब चार्जिंग आईसी के आसपास की लाइनों में इसमें शॉर्टिंग देखने को मिलेगी। तो वीपीएच ओके है, फिर भी बैटरी कनेक्टर लगाने पे अगर फोन हीट हो रहा है तो हमें कोई ऐसी लाइन देखना पड़ेगा जो लाइन बैटरी कनेक्टर लगाते ही वो लाइन एक्टिव हो जाती है। तो जब आप बैटरी कनेक्टर लगाते हो तो दोस्तों वीपीएस भी एक्टिव हो जाता है, वीपीएस भी एक्टिव हो जाता है। अब वीपीएस में तो कोई शॉर्टिंग ही नहीं है, तो फिर कहाँ पे काम करें हम। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जब बैटरी कनेक्टर लगाते ही बैटरी की लाइन पे वोल्टेज मिलने लग जाएगा, बैटरी कनेक्टर लगाते ही चार्जिंग आईसी की आउटपुट लाइन VSYS वीपीएच पे हमें वोल्टेज मिलने लग जाएगा। अब वो वोल्टेज बिना पावर बटन दबाए कहाँ कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, बस अपने को वो देखना है। वहां पे या तो हाई वैल्यू रजिस्टर मिलेगा, या तो आपको सीरीज डायोड देखने को मिल सकता है। तो
या कोई आईसी ऐसी छोटी बड़ी आईसी ऐसी हो सकती है जो कि डायरेक्ट सप्लाई को प्रोवाइड कर रही है, जो कि वीपीएच के सप्लाई डायरेक्ट वहां पे जा रहा है और वो डायरेक्ट बिना पावर बटन दबाए वो आईसी कंटिन्यू है और वहां पे उसमें शॉर्टिंग है। तो इस तरीके से फॉल्ट हो सकता है। तो ऐसी जो लाइन है, सबसे पहले हम लाइट सेक्शन को चेक करेंगे, क्योंकि लाइट सेक्शन ऐसा होता है जो कि वीपीएच जहां पे कनेक्ट होता है उस वीपीएच के आगे एक रेक्टिफायर डायोड लगा होता है और रेक्टिफायर के आगे वो वीपीएच वोल्टेज जाता है, जो कि लाइट जलते ही वो वीपीएच हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं मैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है। ये बैटरी कनेक्टर हो गया। बैटरी कनेक्टर की लाइन चार्जिंग आईसी में जाती है। चार्जिंग आईसी में जाती है तो चार्जिंग आईसी का जो आउटपुट होता है वो VSYS या वीपीएच होता है। ये वीपीएच कई जगह ट्रेवल करता है, मतलब कई आईसीओ में ये वोल्टेज जाता है, जो कि इसकी जो वोल्टेज होती है 3.5 से लेकर के 4.2 वोल्टेज तक होती है। जैसा कि मैंने आपको दो लाइनें चेक करा दिया, पहला वीबेट चेक करा दिया तो वीबेट में लीकेज बता रहा है, तो वीबेट में लीकेज बता रहा है लेकिन शॉर्टिंग बीप नहीं बता रहा मल्टीमीटर। लेकिन जब हमने डीसी मशीन पे चेक किया तो ऑटो रीडिंग वहां पे देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमें लीकेज देखने को मिल गया। अब यहां से जो वोल्टेज आता है वो वीपीएच में जाता है। वीपीएच लाइन हमने चेक किया तो एक साइड हमें 350 के आसपास वैल्यू मिला, दूसरी साइड हमें खाली मिला, ये ओएल मिला, मतलब ये वीपीएच लाइन भी ओके है। तो अब हमें क्या देखना है, फोन में फॉल्ट ऐसा है कि बैटरी कनेक्टर लगाते ही फोन हीट हो रहा है, मतलब पावर बटन हम नहीं दबा रहे हैं, बैटरी कनेक्टर लगाते ही फोन हीट हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, बैटरी कनेक्टर में जब आप बैटरी लगाओगे तो बिना पावर बटन दबाए ये लाइन एक्टिव रहती है, मतलब इस पे वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। बीपीएच लाइन एक्टिव रहती है। जो हम पावर बटन दबाते हैं, पावर बटन का जो कनेक्शन रहता है वो पावर आईसी में रहता है, जो मेन पावर आईसी होती है उसमें कनेक्शन रहता है। जब आप पावर बटन दबाते हो तो उस कंडीशन में पावर एक्टिव होता है और सभी सीपीयू रैम एमएमसी को वोल्टेज देने का काम करता है, जिससे आपका फोन चालू होता है। तो यहां तक तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि पावर बटन तो हम दबा ही नहीं रहे, फोन पहले ही हिट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, वीपीएच की जो लाइन है, इस लाइन को देखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी लाइन है, इसमें तो शॉर्टिंग नहीं मिला, तो अब हमें इसके दूसरी लाइन में हमें शॉर्टिंग देखना होगा। मतलब जैसे समझ लो, जैसे यहाँ पे शॉर्टिंग है, जैसे कि ये कोई जैसे कि आप मान लो ये कैपेसिटर है, एनपीसी कैपेसिटर है, लेकिन किसी और सेक्शन का है, किसी और सेक्शन का कैपेसिटर है। अगर ये शॉर्ट हो गया तो इतने सेक्शन में तो बीप मिलेगा। अगर वीपीएच इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वीपीएच में भी बीप मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कंडीशन कर दे, कंडीशन क्या कर दे, या तो एक बीच में आईसी लगा दे छोटी सी, उस आईसी के अंदर वीपीएच जा रहा है और बिना पावर बटन दबाए क्या हो रहा है, यहीं से आउटपुट में किसी और नाम से ये वोल्टेज इस पे कनेक्ट हो रहा है और ये लाइन भी कहीं पे जा रही है। तो पावर बटन तो हमने नहीं दबाया, लेकिन लाइन ये फिर भी एक्टिव है। जहां इस लाइन को वोल्टेज मिला, बिना पावर बटन दबाए ये वोल्टेज आउटपुट में यहां से निकाल दिया इसने, जिस तरीके से ओवीपीआईसी काम करती है। या तो ये कंडीशन होगी। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जैसे कि हम लाइट सेक्शन देखते हैं, लाइट सेक्शन में एक रेक्टिफायर डायोड देखने को मिलता है। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी बनाना और जो हाई स्विचिंग के पल्स होते हैं उसको कन्वर्ट करके एक प्योर डीसी बनाने का काम करता है रेक्टिफायर, जिसके बाद एक कैपेसिटर लगा होता है, तब प्योर डीसी होता है। तो ये जो रेक्टिफायर डायोड है, अगर यहां पे 4 वोल्ट मिल रहा है, जैसे कि देख सकते हो पूरे 4 वोल्ट की लाइन है ये, इस लाइन में सभी लाइन में 4 वोल्ट मिल रहा है, इस पे भी 4 वोल्ट मिल रहा है, इसमें अगर फॉल्ट आ गया तो यहाँ पे शॉर्टिंग मिलेगा। अगर ये लाइन वीपीएच की लाइन यहाँ पे जा रही है और डायोड का काम होता है दूसरी साइड, एक साइड करंट को भेजना और बैक वो करंट ना आने देना, तो यहां से तो करंट जाएगा दोस्तों, क्योंकि बैटरी कनेक्टर हम लगा रहे हैं तो उसमें वोल्टेज बन रहा है, तो वो वोल्टेज यहां से यहां तक तो जाएगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल जाएगा 4 वोल्ट। लेकिन अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हो गया, यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर ये शॉर्ट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको यहाँ पे मल्टीमीटर से बीप सुनने को मिलेगा, बीप सुनने को मिलेगा। लेकिन रेक्टिफायर डायोड के इस साइड आपको बीप नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डायोड है। अगर ये सही है तो आपको बीप इस साइड नहीं मिलेगा। डायोड और एक हाई वैल्यू रजिस्टर कभी भी बीप को दूसरी जगह जाने नहीं देता है, रिवर्स नहीं आने देता। जो एचवीआर रजिस्टर होता है या आपको डायोड होता है, ये एक ही साइड करंट को जाने देता है, शॉर्टिंग भी आपको रिवर्स में नहीं आने देगा। तो अगर इसके पास भी शॉर्टिंग मिल गया तो अब वीपीएस तो बन रहा है, पावर बटन बिना दबाए वीपीएस बन रहा है।
वीपीएच बन रहा है, ये वोल्टेज इधर जा रही है। अगर मान लो यहाँ पे शॉर्टिंग हुआ तो क्या होगा, कैपेसिटर वगैरह आईसी वगैरह हीट होंगे। तो अपने को यही चीज देखना है कि ऐसी लाइन देखनी है, कोई ऐसी लाइन देखना है जो बिना पावर बटन दबाए ही एक्टिव हो जाती है। कोई ऐसी लाइन देखना है जो बिना पावर बटन दबाए ही एक्टिव हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया लाइट सेक्शन है, कुछ छोटे बड़े सेक्शन और होते हैं। तो लाइट सेक्शन इसका हम पहले चेक करेंगे। तो देख सकते हो, पहले तो हम इसका लाइट सेक्शन ओपन करते हैं। हीटिंग के पास अपने को शील्ड निकालना पड़ेगा। तो शील्ड निकालने से पहले हम जो जो चीजें हम चेक कर सकते हैं वो चीज देखते हैं। तो लाइट सेक्शन हम देखते हैं, यहाँ पे लाइट सेक्शन एलसीडी लाइट का सेक्शन है, ये रहा, ओपन हो गया। अब देख सकते हो, ठीक है, इतनी दूर में दोस्तों हीटिंग हो रही है, इतनी दूर में ही अपने को हीटिंग देखने को मिल रहा है। कनेक्शन कैसे हो रखा है तो देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये वीपीएच पावर है जो कि VSYS मीडियाटेक में होता है। यही वीपीएच जो कि कहाँ से आ रहा है, मैंने आपको बिटमैप में दिखाया, चार्जिंग आईसी से आ रहा है, चार्जिंग सेक्शन में दिखाया मैंने, चार्जिंग आईसी से आ रहा है। एक स्विचिंग कॉइल लगी हुई है, यही वीपीएच जो 4 वोल्ट होता है, ये वोल्टेज जाएगा इस रेक्टिफायर डायोड पे कनेक्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया बना के, डायोड पे कनेक्ट है यही वीपीएच। और ये वीपीएच देख सकते हो यहाँ पे भी एक कॉइल लगा हुआ है जो कि बूस्ट कॉइल होता है, इसी बूस्ट कॉइल से कनेक्शन होता है इसका। और इस लाइट आईसी को ये वोल्टेज मिल जाता है, जहां से एक लाइन से ये स्विचिंग करती है और ये लाइट एक्टिव हो जाता है। तो ये वीपीएच, ये समझ लो आप, ये वीपीएच इस लाइट आईसी के अंदर जा रहा है। और यहाँ पे एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है जिसका पॉजिटिव सिरा यहाँ है और इसके बाद नेगेटिव सिरा यहाँ है। तो अगर कभी भी ये करंट को फ्लो करेगा तो करंट को फ्लो ये इधर से इधर करेगा, कुछ इस तरीके से। अगर ये करंट को फ्लो करेगा तो यहाँ पे वीपीएच है, ये कुछ इस तरीके से करेगा, क्योंकि इसका निशान ऐसे है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड ये करंट को फ्लो करता है। तो अगर 4 वोल्ट यहाँ पे बनेगा तो 4 वोल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसकी लाइन में कोई शॉर्टिंग मिल गया तो आपको यहाँ पे मल्टीमीटर से शॉर्टिंग नहीं देखने को मिलेगा। यही कंडीशन हो सकता है कि इस फोन में हो। तो ये चीज हम देखते हैं। तो ये चीज तो हम कनेक्टर पे भी देख सकते हैं। तो ये जो ऑरेंज वाली जो लाइन है, इस ऑरेंज वाली लाइन को हम फॉलो करते हैं, देख सकते हो। ये जो ऑरेंज वाली लाइन जो कि एलईडी एनोड की होती है, 15 से 45 वोल्ट इसमें जनरेट रहता है जब इसमें डिस्प्ले लाइट जलती है। तो ये एलसीडी फोल्डर का सर्किट है दोस्तों। जो एमलेड होता है, एमलेड में आपको लाइट सेक्शन में रेक्टिफायर नहीं मिलेगा, लेकिन ये एलसीडी फोल्डर में आपको रेक्टिफायर देखने को मिलता है। एनोड, एनोड देख सकते हो, ये एनोड कनेक्टर पे आ रहा है। तो कनेक्टर पे देख सकते हो यहाँ ऊपर से 2 नंबर पिन, चेक करते हैं इसको हम। इसमें 2 नंबर पिन को हमें देखना होगा क्या कंडीशन है इसकी। ये रहा कनेक्टर, पहला। दूसरा, दूसरे नंबर पिन पे हमें बीप नहीं मिलना चाहिए अगर लाइन ओके है तो देख सकते हो, पहला दूसरा। तो देख सकते हो दूसरे नंबर पिन पे यहाँ पे बीप देखने को मिल रहा है। अब बीप से आप क्या समझे, बीप से ये समझना है हमें कि ये लाइनें कुछ ऐसी होती हैं जो बिना पावर बटन दबाए एक्टिव हो जाती हैं। अगर इन लाइनों में कोई कैपेसिटर, कोई आईसी शॉर्ट हो गई तो उस कंडीशन में आपको वोल्टेज तो देखने को मिलेगा उस लाइन में, हीटिंग भी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले की लाइन सारी एक आपको ओके बताएगा। तो अब इस लाइन को हमें फॉलो करना होगा। अब फॉलो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें शील्ड को हटाना होगा। तो इसमें जो लाइट का सेक्शन है वो यहाँ पे सीपीयू के पास है, यहाँ जस्ट नीचे। तो एकदम देख सकते हो फ्रेश बोर्ड है, बिल्कुल भी छेड़ा नहीं हुआ। तो देख सकते हो एकदम फ्रेश बोर्ड है, एकदम फ्रेश बोर्ड है, कहीं से भी शील्ड वगैरह इसका नहीं निकाला हुआ। और इसको हम क्या करेंगे, इतनी दूर में इसका सेक्शन है तो इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसको हम लास्ट से काट लेते हैं। तो देख सकते हो बोर्नियो का ये फायदा होता है दोस्तों, जितनी दूर में ये डायरेक्शन बता रहा है उतनी दूर में ही कटिंग करने पे ही अपने को वहां पे देखने को मिल गया इसका सेक्शन। तो इतना ही काटेंगे हम, ज़्यादा तो हम नहीं काटेंगे।
एक बार हम देख लेते हैं इसको। हम क्या करेंगे, एक बार बिट मैप पे भी देख लेते हैं लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, क्योंकि हार्डवेयर सोल्यूशन में कंप्लीट नहीं बताता। तो हम बिट मैप भी इसका ओपन करते हैं और बिट मैप पे हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर के पॉजिटिव पे, सॉरी रेक्टिफायर के नेगेटिव पे हम क्या करेंगे, एक बार लाइन चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ तक लाइन जा रही है। तो ये रहा रेक्टिफायर का नेगेटिव, यहाँ से ये लाइन जा रही है बस इतने दूर में। तो इतना ही अपने को शील्ड काटना है। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है और यहाँ से लाइन ये आगे जाएगी। तो आगे आप देख सकते हैं, आगे तो दोस्तों कोई चीज़ तो है नहीं, यहाँ पे सीधा कनेक्टर पे आगे 2 नंबर पिन पे। तो अब हमें क्या करना है, इस कॉइल के पीछे पीछे तक ही अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं नहीं, एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे पैरेलल में कॉइल के, यहाँ भी तो कहीं भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं, कटिंग कर देते हैं, इतने में अपना काम हो जाना चाहिए। तो देख सकते हो ये इतनी दूर का सेक्शन तो हमने काट दिया। अब काटने के बाद अब देखते हैं हम कैपेसिटर वगैरह जो भी चीज़ है वो सब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे बीप मिल रहा है। तो मिल गया बीप, रेक्टिफायर के माइनस पे बीप मिल गया, मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग है, पूरा शॉर्टिंग बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोजिन अप्लाई करेंगे, रोजिन से देखते हैं शॉर्टिंग कहाँ पे है। इसमें मैं रोजिन अप्लाई करूँगा, हीटिंग तो यहीं पे हो रही है। तो देख सकते हो इसमें रोजिन लगाया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सीधा वोल्टेज दे देंगे। सीधा मैं क्या करूँगा, इसमें डीसी मशीन से वोल्टेज इंजेक्ट कर दूंगा इसके अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो, रेक्टिफायर के अगर मैं पॉजिटिव पे वोल्टेज दे दूँ तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पे वीपीएच वोल्टेज बनता है 4 वोल्ट, देख सकते हो। तो जैसे ही रेक्टिफायर के पॉजिटिव पे हमने वोल्टेज दिया तो यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड हीट हो रहा है। अब रेक्टिफायर डायोड हीट हो रहा है, एक बार हम क्या कर रहे हैं, बैटरी कनेक्टर भी लगा के देखते हैं। रेक्टिफायर से तो शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि रेक्टिफायर सीरीज में लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार बैटरी कनेक्टर लगा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है इसमें। तो बैटरी कनेक्टर में लगा के देख रहा हूँ इसमें। बैटरी कनेक्टर लगाया और हटा दिया मैंने, अब देख सकते हो। तो ये ध्यान से देखो आप, यहाँ पे जो हीट हो रहा है वो हीट हो रहा है, ये देख सकते हो, ये बूस्ट कॉइल भी हीट हो रही है और ये कैपेसिटर भी हीट हो रहा है। अब क्या करना होगा हमें, डायरेक्ट वोल्टेज मैंने इंजेक्ट किया इसमें, तो इसलिए ये मेल्ट रेक्टिफायर होने लग गया, क्योंकि रेक्टिफायर की जो पावर है इस शॉर्टिंग के मुकाबले कम है, इसलिए रेक्टिफायर पहले मेल्ट हो गया। तो रेक्टिफायर से तो शॉर्टिंग नहीं आती है, इससे लाइन ब्रेक होगा क्योंकि सीरीज लाइन में लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर से फॉल्ट आ रहा है, इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, निकालेंगे और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। और देखते हैं, तो इस कैपेसिटर को निकालने के लिए मैं एसएमडी का सहारा लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कैपेसिटर को निकालेंगे। अगर शॉर्टिंग हट जाती है तो हम क्या कर देंगे, इसमें बूस्ट कॉइल को भी हम चेंज कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इस पर हीट कर रहा हूँ, ये कैपेसिटर तो निकाल दिया हमने। अब एक बार देखते हैं मल्टीमीटर से क्या कंडीशन आ रही है। बीप रेंज पे है मल्टीमीटर, तो देख सकते हो बीप तो दोस्तों खत्म हो गई। एक बार रेक्टिफायर के पॉजिटिव पे भी देख लेते हैं, रेक्टिफायर के पॉजिटिव पे भी बीप नहीं मिल रही है, हमें वैल्यू देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी वैल्यू, कैपेसिटर की एक साइड वैल्यू, मतलब इस कैपेसिटर से ही शॉर्टिंग थी। तो अब मैं क्या करूँगा, कोई दूसरा कैपेसिटर लगा दूंगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर होता है तो ये लाइट की लाइन का कैपेसिटर है। तो इससे क्या दिक्कत आ सकती है, फ़ोन के अंदर लाइट आपकी फ्लक्चुएट करने लग सकता है। अगर ये कैपेसिटर आप नहीं लगाओगे तो रेक्टिफायर जो एसी को डीसी बनाता है, तो प्योर डीसी नहीं बनाता, वो अशुद्ध डीसी बनाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कैपेसिटर फिल्टर करता है उस वोल्टेज को, जो नेगेटिव होता है उस नेगेटिव को ख़त्म करने का काम करता है। अगर ये आप नहीं लगाते हो तो इस कंडीशन में दिक्कत ये हो जाएगी, लाइट फ्लक्चुएट करने लग जाएगा। लाइन ओके हो गई। अब एक बार हम क्या करेंगे, इस जो बूस्ट कॉइल है, बूस्ट कॉइल की वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस बूस्ट कॉइल पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो एक बार हमें इसको चेक करने के लिए हमें ना एलसीआर मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि मैं सारी वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि एलसीआर मीटर से भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो देख सकते हैं एलसीआर मीटर है, अब इसको हम चेक करते हैं।
कम आ रही है वैल्यू 4.7। चेंज करेंगे इसको भी हम, बूस्ट कॉइल को भी हम चेंज कर देंगे। तो हमने दूसरा बूस्ट कॉइल निकाल रखा है। बूस्ट कॉइल हम दूसरी लगाएंगे इसमें। बूस्ट कॉइल लगाने के बाद अब हम फ़ोन की कंडीशन देखेंगे। फ़ोन ठंडा करते हैं। तो ये वाली जो बूस्ट कॉइल है, ये हमने जो लगाया है, ये आप देख सकते हो इसमें उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि ठीक है। अगर वो वाली बूस्ट कॉइल भी चल जाती, अगर उसको हम लगा के रखते तो उससे बाद में भी दिक्कत आ सकती, तो इसलिए हमने कम्प्लीटली चेंज ही कर दिया। अब मैं इस कैपेसिटर पे जो कि शॉर्टिंग मिल रहा था, इस पर मैं आपको वैल्यू चेक करा देता हूँ। रेक्टिफायर डायोड पे भी शॉर्टिंग मिल रहा था, उस पर आप देख सकते हो आप। तो इस कैपेसिटर पे एक साइड तो 0 0, दूसरी साइड हमें वैल्यू मिल गई। तो ये वैल्यू देखने को मिल गई, सही है। रेक्टिफायर के दोनों साइड हमें वैल्यू देखने को मिल गई, शॉर्टिंग तो दोस्तों हट गई है। अब क्या लगता है कि क्या कंडीशन होगी फ़ोन की? जो 2 नंबर पिन पे मैं आपको बीप चेक करा रहा था, उस पर भी मैं दिखा देता हूँ। 2 नंबर पिन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल गया। उसके बाद बैटरी कनेक्टर पे जो मैं आपको चेक करा रहा था, एक साइड 445, और जब हम फॉरवर्ड वाइज चेक कर रहे हैं तो देख सकते हो उस साइड पे उस टाइम पे 450 के आसपास दोनों साइड हमें वैल्यू देखने को मिल रहा था, जो कि दूसरी साइड अब ऑयल हो चुका है, मतलब शॉर्टिंग तो हट चुकी है। अब फ़ोन को हमें चालू करना है, और चालू करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि बैटरी कनेक्टर से इशू आ रहा था, लगाने पे बार बार हीट हो रहा था, तो बैटरी भी डिस्चार्ज हो सकती है, हो सकता है। तो फिर भी हम एक बार लगा के चेक करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो, ये मैं बैटरी को इसको लगा रहा हूँ फ़ोन को। तो ये मैं बैटरी कनेक्टर लगाया, अब कोई भी हीटिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। चार्जिंग कनेक्टर लगाता हूँ। चार्जिंग पे लगा के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो चार्जिंग पे लगाते हैं तो 0.6 का इसमें एम्पियर दिखने लग गया, और देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले आ चुकी है। देख सकते हो 38% इसमें चार्जिंग दिखा रहा है, मतलब ये फ़ोन अब चालू हो जाएगा। चालू करते हैं एक बार, देख सकते हो फ़ोन दोस्तों वही है, फ़ोन चालू हो रहा है। तो इतने छोटे छोटे दोस्तों फॉल्ट होते हैं जो कि आसानी से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका, सही टूल ना होने की वजह से हम इन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। क्या सही टेक्निक है, टेक्निक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस लाइन में। यहाँ पे छोटी सी चीज़ से भी फॉल्ट रिपेयर हो जाता है, और बड़ी सी चीज़ से भी फॉल्ट रिपेयर हो जाता है। ये समझ लो कि कोई भी फॉल्ट या तो आपका 10 मिनट में ही पता लग जाएगा, और कोई फॉल्ट ऐसा भी होता है जो कि पूरा दिन ले लेता है। तो कंप्लीट ये फ़ोन चालू आ चुका है, लाइट का भी इसमें कोई भी फॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा, और बोर्ड आप देख सकते हो, बोर्ड ये वही है। फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी दिखा देता हूँ, यहाँ से वो निकला हुआ था, ये उसी टाइप वही वाला बोर्ड है। अंदर से भी जो हमने शील्ड काट रखा है, ये देख सकते हो इस तरीके से। कंप्लीट ये फ़ोन चालू हो गया, टच वगैरह सब परफॉर्मेंस बढ़िया है। सीपीयू पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बगल में सीपीयू था। तो दोस्तों आप भी सीखना चाहते हैं इस तरीके से काम, और किसी भी फ़ोन को आप रिपेयर करना चाहते हैं, अपनी दुकान का इनकम आप अच्छा खासा बनाना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टाफ की जो टाइमिंग रहती है वो 10 से 7 की रहती है, और मंडे टू सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। तो आप किसी भी दिन व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और डायरेक्ट आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।